हम लोग नीचे आए हैं और देखिए ये जल मैया ने आज बहुत खुश हुई और हम जल प्राप्त कर लिए। देखिए इतना धारा, इसमें हड्डी तक टूट जाएगी। और माँ का देखो धारा, साफ स्वच्छ सुंदर जल पियो, एकदम अमृत, एकदम मज़ा। लेकिन बहुत दुर्गम रास्ते से हम आए हैं और दुर्गम रास्ते से हमने जल प्राप्त किया। जय माँ सरस्वती। भारत का प्रथम गांव हिमालय, भारत का प्रथम गांव। महाराज जी, आचार्य पंकज पांडे और मैं, देखिए यहीं से हिमालय पूरा शुरू हो गया। आगे जो है चाइना बॉर्डर। जय श्रीमन नारायण। हिमालय की तराइयों में जहाँ पे महाभारत लेखन हुआ था, ये यही स्थान है जहाँ महाभारत के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे लिखा हुआ शिलापट पे। इसके बारे में महाराज जी कुछ बताएंगे। महाराज जी, ये कौन सा ऐसा स्थान है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जय बद्री साहब, अभी हम इस समय माना आए हुए हैं गणेश गुफा के पास। गणेश गुफा ये है, गणेश मंदिर है, गणेश जी का है, भोलेनाथ है। और यही माना में ही महाभारत की रचना हुई थी। वेद व्यास जी, इसके बाद व्यास जी के पास हम जाएंगे और वहाँ से व्यास जी 500 मीटर दूरी है। वेद व्यास जी वहाँ से बोलते थे यहाँ गणेश जी लिखते। अच्छा, मैंने वहाँ से बोलते थे, यहाँ लिखते थे। मैंने 500 मीटर की दूरी थी। हाँ। गणेश जी का कहना था कि लिखते समय लेखनी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। नहीं तो अवरुद्ध हो जाएगा। और सरस्वती जी भी पास में ही है। भीमकुल है, जो 5 पांडवों जो आए थे, ये उनकी लेखन है। ये गणेश जी का लिखा हुआ वर्णन है। महाभारत की यहीं भागवत की रचना हुई थी। तो व्यास जी ने बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको बाधित नहीं होने देंगे। तो यही महाभारत की रचना। और यहाँ कुछ ऐसा कहा जाता था कि सरस्वती जी विघ्न डाल रही थी। हाँ, पास में ही है, व्यास गुफा के ठीक नीचे 500 मीटर वो भी होगा, लगभग 500-600 मीटर। तो सरस्वती ऊपर आ रही थी, ऊपर से जा रही थी, बहुत शोर हो रहा था। तो सरस्वती जी ने को व्यास जी ने बोले कि आप सरस्वती जी शांत होकर के जाइए। उन्होंने शांत नहीं हुई सरस्वती जी, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम पाताल लोक से जाओ। तो अब हम जाएंगे व्यास गुफा के बाद दर्शन करेंगे, तो सरस्वती जी का दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि पूरा गहराई बहुत है। मैंने पाताल में चली गई जा रही है। और वहीं पे सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। ये भीमशिला है, जो 5 पांडव सर्वप्रथम जब आए थे सतोपन स्वर्ग रोहिणी जाने के लिए, तो द्रौपदी पार नहीं हो पा रही थी। तो उसी समय भीम जो है 10,000 हाथियों का बल था। उन्होंने सरस्वती ये इसको द्रौपदी पार करने के लिए एक बहुत बड़ा शिला उस सरस्वती के ऊपर रख दिए। तब सरस्वती जी पार हुए और कुछ ही दूर जाकर के उस शरीर को त्याग किए थे। तो यहाँ की ये जो माना है, मणिभूत भद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गांव वाले हैं, ये चाइना का ऐसा कहते हैं कि भूटिया लोग हैं, तिब्बत के भूटिया लोग हैं जो गांव है। ये माना का लास्ट गांव था। अभी मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने फर्स्ट यानी इंडिया का फर्स्ट विलेज नाम पे घोषित किया। तो यहाँ आप जो भी आए दर्शन करें, और यहाँ का जो महत्ता है, यहाँ की जो महिमा है, उसके विषय में आप सब जानें और अपने यात्रा को सफल करें, अपने जीवन को धन्य करें। जय बद्री। अभी हम लोग जो है गणेश गुफा से निकलकर और व्यास गुफा की तरफ चल रहे हैं। जैसा हमने बताया था आपको कि यहाँ की सारी दृश्य आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे कैसे महाभारत की रचना हुई थी, कैसे सरस्वती जी को श्राप लगा, विलुप्त हुई। सरस्वती जी कहाँ हैं, व्यास गुफा कहाँ है। हम लोग साथ महाराज जी भी चल रहे हैं, जो यहाँ से थोड़ी दूर पे 500 मीटर पे
व्यास गुफा है। यहाँ से वेद व्यास जी लिखते थे और वहाँ से गणेश जी बोलते थे। देखिए पूरा हिमालय और भारत का प्रथम गांव जिसको माड़ा कहा जाता है। ये देखिए हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, और ये इस पहाड़ के बाद, इस हिमालय के बाद चाइना। देखिए पूरा हिमालय, बहुत चढ़ाई है, सांस फूल रहा है। और यहीं देखिए भारत का झंडा, जय हिंद। और यहीं से 45 किलोमीटर उस सामने रोड दिख रहा है। यहीं से ऐसे ही पहाड़ होते होते 45 किलोमीटर दूरी के बाद चाइना का बॉर्डर लग जाता है। यहाँ आईटीबीपी के जवान रहते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। लहरा रहा है। ये देखिए हिमालय, वो पूरा बर्फ़। ये देखिए अंतिम शिखर पे हम लोग हैं। देखा जाए तो हमारे देश की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर है। यहाँ पढ़िए, भारत की आखिरी चाय की दुकान में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये मेरा तिरंगा, उधर आईटीबीपी का वो जो रोड बना हुआ है सामने। व्यास गुफा देखिए, हिमालय के अंतिम शिखर पे हम लोग, यहाँ की हिमालय के अंतिम शिखर पे हैं। देखिए हमारा जो है हिंदुस्तान का आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है। और ये भारत का प्रथम गांव, इसके बाद यहाँ से बॉर्डर शुरू है, तो यहाँ लगना चाहिए कि हमारा भारत का प्रथम गांव है। हर जगह जो है तिरंगे की निशानी है। मैं नीचे से दिखाता आ रहा हूँ। और ये देखिए हमारा वेद व्यास गुफा यहाँ से शुरू है। यहाँ से वेद व्यास जी बोलते थे और वहाँ गणेश जी लिखते थे, 500 मीटर की दूरी। तो हम लोग व्यास गुफा के पास आ गए हैं। महाराज जी यहाँ की जो चीज़ें वहाँ बता रहे थे जी जी, कि यहाँ से वेद व्यास जी बोलते थे और वहाँ गणेश जी लिखते थे 500 मीटर की दूरी पे। तो यही गुफा है ये। हाँ, ये वेद व्यास जी का गुफा है। हाँ, आप ऊपर देखेंगे शिला जो है हाँ, पोथी जैसा परत बाई परत है। तो व्यास पोथी है, अच्छा, व्यास जी का पोथी है। और यहीं से भगवान वेद व्यास जी हैं बोलते थे, और गणेश जी वहाँ नीचे लिखते जब थे। यहाँ हम लोग अभी जब दर्शन करके आए, हाँ, 500-600 मीटर की दूरी पे है, हाँ, तो वहाँ लिखते थे गणेश जी। और सरस्वती जी कहाँ है? सरस्वती जी इसके बाद ही हम लोग फिर वापस राइट साइड से जाएंगे डाउन की तरफ, तो वहाँ सरस्वती जी हैं और भीम पुल है। चलिए वहाँ भी हम लोग दर्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ से सारी खासियत बताते हुए चलेंगे आपको, कैसे यहाँ से वेद व्यास जी बोलते थे। और जैसे महाराज जी ने कहा कि इस गुफा के ऊपर जब शिला को देखेंगे तो जैसे पोथी सर, जैसे हम लोग परत बाई परत रखते हैं पोथी, पहले क्योंकि किताब बनता नहीं था, वो भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता था। तो इसी भोजपत्र के ऊपर जैसे सही ढंग से तरीके से जैसे सरिया कर रखते हैं, वैसे ही ये गुफा के जो शिला बना हुआ है, शिला के रूप में परिवर्तित, वो शिला के ऊपर परिवर्तित। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये श्री वेद व्यास का गुफा, और इसके ऊपर जो शिला है देखिए, एकदम जैसे लग रहा है भोजपत्र जैसे होता था, उसी सरिया के रखा हुआ है। ये देखिए इसके ऊपर कोई जो है, ये हमारा तिरंगा आन बान शान। ये देखिए भारत की प्रथम चाय की दुकान माड़ा गांव, हमारा आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है। ये वेद व्यास जी का गुफा, और इसके देखिए अब इसके ऊपर कोई भी पर्वत नहीं है, एकदम अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। लोग जो है अभी व्यास गुफा में दर्शन किए। हमारे साथ भुवनेश्वर द्विवेदी बाबा, बर्फानी बाबा और काशी विश्वनाथ के नेमी भक्त आचार्य पंकज पांडे शास्त्री जी, अंकित जी, सभी लोग दर्शन किए। इसके बाद हम लोग सरस्वती गुफा में, सरस्वती नदी जहाँ पे व्यास जी ने श्राप दिया था, और वहाँ पे
जहाँ सरस्वती जी विलुप्त हुई हैं, वहाँ पे हम लोग उद्गम स्थल भी है, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। बाबा आज दर्शन किए, पैर से जो है असमर्थ हैं आने में, पिट्ठू से आए, मतलब कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, व्यास जी तो सनातन धर्म का एक तरह से मानिए कि सनातन धर्म के ज्ञान की पराकाष्ठा है। और व्यास जी ने ही बहुत सी ऐसी चीज़ें पुराणों के माध्यम से जनमानस को, जनसामान्य को या विद्वानों को सबको प्रदान किया, जो आज सबके जेहन में है या आज उसके माध्यम से सब लोग ज्ञान प्राप्ति करते हैं। और व्यास जी यहीं पर बैठकर 18 पुराण की रचना किए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हिमालय की भूमि, हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की वादियों में ये स्थान पुण्य स्थान है, देवभूमि है, धर्म भूमि है। आज इसको सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। चलने में असमर्थ है लेकिन आए। अभी मेरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कैसा अनुभव रहा, क्या प्रेरणा थी कि आपको यहाँ तक खींच के? ये ईश्वरीय प्रेरणा है। मैं नहीं आया हूँ यहाँ, विष्णु भगवान, शंकर जी, हनुमान जी, सारे लोग यहीं विराजमान हैं। और उन लोगों की इच्छा थी कि मैं आऊँ, इसलिए मैं आया। मैं ये कहूँ कि मैं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। ये समस्त देवी देवताओं की कृपा थी जो यहाँ पर हमको लेकर आए, वरना हम कहाँ आ पाते। और जब तक उनकी प्रेरणा नहीं होगी, इस देवभूमि पर नहीं आया जा सकता, नहीं आ सकता। ठीक। ये लोग जो है छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं ताकि उनके भी कभी सपने पूरे हो सकें। यहाँ लोग एक दूसरे को घर सरियाए हुए हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए। और इस छोटे घर का निर्माण इस देखिए हिमालय से, ये हिमालय पर्वत, ये गहराई, और इसमें कितना खतरनाक रोड ही नहीं कह सकते, तो पगडंडी है। और इसी पगडंडी पे जो है हम लोग चल रहे हैं सरस्वती का उद्गम स्थान, और वहीं से जो है जो विलुप्त हुई हैं, जहाँ शराब मिला था। देखिए ये देखिए, ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। वहाँ देखिए ये रेनबो बना हुआ है, ये सामने रेनबो बना हुआ है। ये पीछे पहाड़ और ये सरस्वती नदी जहाँ से ये निकली हुई, पानी आ रहा है बहुत जबरदस्त। ये रेनबो बना हुआ है पानी में, पहाड़। ये उद्गम स्थल सरस्वती जी का है। ये बंटी जो छोड़ आउट हो गई, इसकी जो लास्ट है ये रोगी जो पट्टी। जैसा कि आपको हमने बताया था कि सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पे पहुंचेंगे। हमने सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है। और महाराज जी जो हैं, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वाला, यही भीमशिला है। इस भीमशिला के बारे में महाराज जी थोड़ा बताएं। जी, जय सर। हम अभी इस समय भीमशिला सरस्वती उद्गम स्थल पे पहुँचे हुए हैं, और यहीं से 5 पांडव जब स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे थे शरीर को त्यागने के लिए, तो इसी मार्ग से होते हुए जा रहे थे। सरस्वती जब इस समय विकराल रूप में थी, जब वेद व्यास जी ने श्राप दिया तो पाताल लोक से जा रही है। उद्गम स्थल यही है, ये मंदिर है सरस्वती जी का। और ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये साधारण शिला नहीं है। शिला को दिखाइए, शिला को दिखा रहे हैं। ये शिला जो है यही भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्र है ना? नहीं, हाँ। ये रास्ता जो जा रहा है, हाँ। ये
ये वसुधारा जारी है। अच्छा, वसुधारा जाएगी ये। हाँ, और स्वर्गारोहणी कहाँ से शुरू होती है? स्वर्गारोहिणी माता मूर्ति से होती हुई जाती है। अच्छा, ये आर्मी ITBP और जो आर्मी ITBP है हाँ हाँ वहाँ से उधर जाती है। और सरस्वती जी का दर्शन आप कीजिए, ये सरस्वती जी का है दर्शन। और अलकनंदा में मिल जाती है, वहीं विलुप्त हो जाती है। ये जो धारा आ रही है हाँ। वहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, ये वो धारा जो है अलकनंदा की धारा है और उसी में जाके विलुप्त हो जाती हैं ये। इसको केशव प्रयाग भी कहते हैं। केशव प्रयाग। हम शीतकाल में जब रहते थे तो हाँ। यहीं स्नान करने आते थे, अच्छा इसी संगम पे। अच्छा मकर संक्रांति के समय इसी समय में अच्छा। आते थे, जबकि बर्फ 5-5 फुट 10-10 फुट गिरा रहता था। हाँ। उस समय भी मैं बद्रीनाथ से और यहाँ संगम में आते थे, केशव प्रयाग इसी संगम में, स्नान करके जाते थे। इसी संगम में। देखिए सरस्वती नदी का हम लोग जल लेने जा रहे हैं, जो कि ऊंचा कहाँ था और कहाँ से हम लोग आए हैं। सरस्वती नदी का जल लेने, नेटवर्क बिल्कुल भी गायब है, एकदम शून्य है नेटवर्क। यहाँ कोई भूल गया तो भूल ही गया। धीरे धीरे ये देखिए दुर्गम स्थान, और घास को पकड़ पकड़ के आए हैं। और ये देखिए सरस्वती नदी, देखिए उफान पूरा धारा के अंदर, पूरा देखिए वो कहाँ से हम लोग आए हैं। वहाँ पहाड़ था, पहाड़ से ऐसे पथरीले रास्ते से हम लोग नीचे आए हैं। और देखिए ये जल, मैया ने आज बहुत खुश हुई और हम जल प्राप्त कर लिए। देखिए कितना धारा, इसमें हड्डी तक टूट जाएगी। और माँ का देखो धारा, साफ स्वच्छ सुंदर जल, पियो एकदम अमृत, एकदम मज़ा। लेकिन बहुत दुर्गम रास्ते से हम आए हैं और दुर्गम रास्ते से हमने जल प्राप्त किया। जय माँ सरस्वती।